वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HTML DOM। DOM या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का हम इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर HTML के कोड को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जैसे कोई HTML का एलिमेंट रहता है, कोई H1 हो गया, P हो गया, कोई भी एंकर टैग वगैरह कुछ भी रहता है, तो हम उसको एक्सेस करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका कोई एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट DOM को। DOM होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से मतलब HTML DOM। HTML का जो डॉक्यूमेंट बनता है, .html जो हमारी फाइल होती है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के, उसके ऑब्जेक्ट को बना के और उसको जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करना ही DOM कहलाता है, ठीक है। तो DOM क्या है? DOM एक स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया है, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें हैं जो डिफाइन की गई हैं। पहला है कि HTML जो एलिमेंट रहते हैं उनको जावास्क्रिप्ट एज ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं जिनके थ्रू आप HTML पेज से कोई उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर एक्सेस कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू आप कोई एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप इवेंट परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और सिंपल शब्दों में कहें तो HTML DOM जो है जावास्क्रिप्ट के द्वारा किसी HTML डॉक्यूमेंट से कोई चीज़ ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, बस वही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो DOM में मेथड क्या है? मेथड जो इस्तेमाल होगा वो किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की जाएंगी किसी एट्रीब्यूट वगैरह हो गया, कोई स्टाइल चेंज करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं भी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। डॉक्यूमेंट क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ये जिस पेज में ये जावास्क्रिप्ट का पेज कोड ऐड ऑन किया जाएगा, जिसमें ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड ऑन की जाएगी, उसमें ये डॉक्यूमेंट जो होगा उस HTML पेज का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमने एक HTML टैग बना रखा है, पहले से हमारे देखो बना हुआ है, और हम इसमें लिख देते हैं हेलो लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें एक ID लगा देते हैं, ID, और ID मैंने लिख दी इसकी हेडिंग के नाम से, ठीक है। हेडिंग के नाम से मैंने एक ID बनाई हुई है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आता हूँ और मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई ID। और एलिमेंट ID में मैं यहाँ पे ले जाके ये ID ऐसे डाल दूंगा कि 2 चीज़ें मैं समझा रहा था आपको। एक तो देखो, सबसे पहले क्या है डॉक्यूमेंट, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो स्टैंडर्ड W3 स्टैंडर्ड ने इसको डिफाइन किया हुआ है। और ये हो गया हमारा मेथड, यहाँ तक हमारा मेथड हो गया। और इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे हम, वो डॉट इनर HTML, और मैं लिखता हूँ इक्वल। अभी उसके अंदर आ रहा था हेलो, अब देखो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाय, ठीक है। और मैंने अब इसको हाई कर दिया है, तो देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका मेथड हो गया जो W3 स्टैंडर्ड से बनाया गया है, डिफाइन किया गया, और ये आपकी प्रॉपर्टी होगी इनर HTML, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी, कुछ मेथड और कुछ ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो यही है स्टैंडर्ड W3 का, इसी को DOM कहते हैं। और देखते हैं वैल्यू चेंज हुई क्या, देखो वैल्यू चेंज हो गई, हेलो की जगह हाई आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं HTML एलिमेंट को हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, बाई ID। फर्स्ट यही है कि आप यहाँ जाओ, एक ID लगा दो उसमें। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब मैं CSS शुरू कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ID जो है हर एलिमेंट में यूनिक होती है। तो हम ID को हम यूनिक इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उस एलिमेंट को सेपरेटली एक्सेस कर सकें। अगर हम 1 से 2 एलिमेंट को ID दे देंगे सेम, तो क्या होगा, फिर हमको कन्फ्यूज हो जाए, हमें ये सर्च फाइंड करने में दिक्कत हो जाएगी कौन सा हम एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं और कौन सा एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम
हर एलिमेंट को अगर आईडी देंगे तो अलग देंगे, ठीक है। हमको डिजाइन करने के लिए क्लास देना है तो कोई नहीं, हम क्लास दे सकते हैं सेम, लेकिन आईडी हम हर चीज़ को डिफरेंस देते हैं, डिफरेंट देंगे, ठीक है। एक जैसी आईडी हम किसी दो एलिमेंट को नहीं देंगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, इसको हमने इसको कहा वाई आईडी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो है वाई क्लास। क्लास को भी सेम ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम में मुझे क्लास का नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बना लेता हूँ क्लास के साथ। मैंने यहाँ पे पी बना लिया और इसमें लगा दी क्लास, क्लास का नाम रख दिया, डेमो रख देता हूँ, ठीक है। और अभी देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, तो अब मैं यहाँ आता हूँ इसमें डेमो, और देखो क्लास के साथ क्या होगा, क्लास एक नहीं आएगी, कई सारी आएंगी, कई सारे एलिमेंट में एक ही क्लास लगी रहती है, तो इसलिए क्लास की जो लिस्ट है वो लंबी हो सकती है। तो ये ना कि एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक एरे में ले लेते हैं वेर एलिमेंट्स के नाम से बना लेते हैं, एलिमेंट्स, क्योंकि कई सारे आने वाले हैं। अभी हमारे पेज में तो सिंगल ही है, लेकिन इसका रूल क्या है, ये रिटर्न में जब करेगा तो ये एरे में ही करेगा, चाहे आपका एक एलिमेंट हो चाहे आपके 10 एलिमेंट हो। तो इसलिए हमने इसको ले लिया इसमें, और अब हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं एलिमेंट मीन्स डॉट, ठीक है। अब इनर रेस्ट में ऐसे लिखेंगे तो सीधे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या ये एरे है, तो एरे में हम इंडेक्स को कैसे यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर इंडेक्स पास करते हैं। तो हमारे पास देखो कितने हैं, एक ही है, तो ये एक है तो 0 इंडेक्स पे आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 0 पास कर देंगे और फिर लिखेंगे डॉट इनर एचटीएमएल, तो देखो इनर एचटीएमएल आ गया इक्वल, और मैं इसमें लिख देता हूँ गुरुप्रीत, ठीक है। तो ऊपर वाले एक हेडिंग में उसमें हेलो लिखा रहा है, नीचे वाले में हमारे में पैराग्राफ में गुरुप्रीत लिखाना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। देखो पैराग्राफ में गुरुप्रीत लिख के आ गया। और हम इसमें ऐसा ही नहीं है, कुछ भी बड़ा सा दे सकते हैं हम, इससे ज़्यादा टेक्स्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। बड़ा सा टेक्स्ट भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो सारा टेक्स्ट हम यहाँ डाल पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो, हम पहले हमने आईडी से चेंज किया है, फिर हमने क्लास से चेंज किया है, तो ये अब क्या हो गया एक्सिस, और इसके बाद हो जाएगा ये वाई क्लास, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो हमारा होगा वो हम कर सकते हैं उसको वाई टैग नेम, ठीक है। तो बाई टैग नेम का मतलब एलिमेंट नेम, ठीक है। एलिमेंट जो भी हमारा रहेगा, जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे H1 ले रखे हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ जाता हूँ, एक दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, इसको P को भी कमेंट कर दो, ठीक है। इसमें कुछ आने वाला है नहीं, तो H2, और मैं इसमें कोई क्लास विलास नहीं लगाऊंगा, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ही भी देखो। और मैं यहाँ आया, मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई टैग नेम, ठीक है। टैग नेम में आप टैग का नाम पास कर दोगे, क्या है हमारा, ठीक है, H2 है हमारा। और इसमें आप यहीं पे सेट कर सकते हो, जो टैग नेम सिंगल टैग का नेम होगा, तो इसमें भी एरे दे सकता है, ठीक है। तो पहले मैं इसे ट्राई करके देखते हैं क्या आएगा, नहीं आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एरे की तरह इसको ट्रीट करेंगे। अगर यहाँ पे 0 पास करेंगे और फिर देखेंगे डॉट इनर एचटीएमएल आ रहा है, डॉट इनर एचटीएमएल आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे इसका कोई भी टेक्स्ट से लिख सकते हैं, गुरुप्रीत, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ या फिर मैं ऐसे लिखूँ, बात एक ही थी, ठीक है। तो मैं चेंज कर देखता हूँ, देखो हेलो गुरुप्रीत H2 में आ गया है। तो ये हम क्या, इससे हम क्या कर पा रहे हैं, तीनों तरीकों से हमने क्या किया, यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो हम उसको यहाँ से चेंज कर पा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ के एलिमेंट जो है इसको बाई ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, देखो यहाँ पे बाई ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है डॉक्यूमेंट से। और इसके बाद क्या है कि उसके में एक मेथड यूज कर रहा है गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास, ठीक है, वो कर रहा है। फिर उसका एक उसका एट्रीब्यूट है, वो जो प्रॉपर्टी है इनर एचटीएमएल, वो सेट हो रही है, ठीक है। तो हम इनमें से तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और भी है, वो है डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक्सेस बाई क्वेरी सेलेक्टर।
इसमें क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट डॉट, भाई डॉक्यूमेंट तो लिखना ही ऑब्जेक्ट के लिए, और मेथड लिखना पड़ेगा गेट एलिमेंट वाई, सीधे लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑल, एक होता है सिंगल के लिए। तो आप सिंगल में आप आईडी दो तभी, क्योंकि आईडी आपके पास सिंगल होगी। तो मैं यहाँ पे जैसे देखो पहले वाले की मैं आईडी लिख देता हूँ, ये मेरा हेडिंग है, इसमें देखो मैंने एक आईडी लगाई हुई है। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें आपकी जैसे अगर आईडी है तो आईडी जाएगी, ऐसे आप इस हैश लगाओगे और आईडी लगाओगे। ठीक है, और डॉट इनर एचटीएमएल आप इसका सेट कर सकते हो, इनर एचटीएमएल इक्वल, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाय। ठीक है, हाय आ गया, हो गया चेंज। तो मैंने यहाँ से ऐसे करके आप क्वेरी सिलेक्टर में आप क्या होगा, गेट एलिमेंट वाई नहीं लिखोगे, सीधे क्वेरी सिलेक्टर लिखोगे, और इसमें ये हैश लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्लास है तो डॉट लगेगा, और अगर वो जैसे देखो मेरा अभी ये क्लास भी ले लेता हूँ मैं, इसमें क्लास मैंने कमेंट की हुई है, ये है मेरी क्लास, एक पैराग्राफ है। ठीक है, मैं इसको डेमो के नाम से मेरी क्लास लगी हुई है इसमें, और मैं इसे क्वेरी सिलेक्टर से यहाँ पे नीचे करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्लास लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे जैसे CSS में लिखते हैं डेमो, डॉट लगा दूंगा, क्योंकि क्लास को डॉट से लिखते हैं और जो आईडी है उसको हैश के साथ लिखते हैं। और इसके अंदर HTML में मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ से ले आता हूँ कुछ लिख के। ठीक है, तो मैं यहाँ से तो इसको कट कर लेता हूँ, इसमें यहाँ नहीं छोड़ता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है इसमें। और यहाँ पर आप देखो मैं यहाँ डाल दिया मैंने, अब देखेंगे आप तो आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये 4 तरीके हो गए किसी एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है उसका इनर HTML ही चेंज कर सकते हो, आप उसकी CSS भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप उसका एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। और इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ इनको। इसके बाद अभी आपने इन्हें सिर्फ इनर HTML चेंज किया था। ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहला वाला जो हमने बनाया था छोड़ दो उसको, यहाँ पे आ जाता हूँ, एक एलिमेंट वेरिएबल बना लेता हूँ बैर, और मैंने एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया एलिमेंट इक्वल, और इसके बाद मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी। ठीक है, एलिमेंट वाई आईडी, और आईडी में मैं पास कर देता हूँ अपना, सॉरी हेडिंग पास करना था मुझे, हेडिंग ये वाला। ठीक है, इसको मैं पास कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें चेंज कर सकते हो, देखो 2 नहीं 3 चीज़ें चेंज कर सकते हो। आपने इनर HTML तो चेंज कर ही दिया है, एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल, और आप इसमें स्ट्रिंग वैल्यू देंगे, जब भी देंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू में आपको दे मैं देख देता हूँ, इसमें हाई लिखा हुआ था, अभी हेलो आ रहा था तो मैं इसमें हाई लिख दिया। तो ये इनर HTML चेंज करने के लिए एक एट्रीब्यूट हो गया इसका, मतलब एक प्रॉपर्टी हो गई इनर HTML। और दूसरी प्रॉपर्टी है एलिमेंट डॉट स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में आप इसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं, स्टाइल में जैसे मैंने डॉट लगाया, और इसकी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इक्वल, मैंने दे दिया इसको, इसमें भी स्ट्रिंग में ही देना है रेड। ठीक है, तो देखो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड रेड हो गया। स्टाइल में आप बैकग्राउंड ही नहीं, आप CSS की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। ठीक है, डॉट कलर भी चेंज कर सकते हो आप, तो इसका आप देखो कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप HTML स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एट्रीब्यूट कैसे सेट करेंगे। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक टैग ले लेते हैं, और हमने ये नीचे वाले दोनों हटा देने, इनका यूज नहीं है। एक एंकर टैग ले लिया मैंने, इसमें देखो हाइपर रेफरेंस लिंक जो है वो भी खाली मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसमें स्टार अभी हैश डाल देता हूँ, उसी पेज के लिए है, और इसमें डाल देता, और मैं इसमें एक आईडी ले लेता हूँ, आईडी, और इसका नाम रख देता हूँ लिंक, क्योंकि मैं बाई आईडी यहाँ पे एक्सेस करूँगा इसको। और मैं यहाँ पे ऐसे इसको एक्सेस कर लेता हूँ, बैर लिंक इक्वल, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर में मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने आईडी वहाँ बनाई हुई है उसको पास कर दूंगा, और आईडी को हम एज इट इज पास करेंगे जैसे हम उसमें CSS में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक आ गया मेरे पास। अब मैं लिखता हूँ लिंक डॉट डॉट, और इसके बाद में लिखूंगा इसका जो मेरे पास हाइपर रेफरेंस।
ठीक है, इक्वल और ब्रैकेट यहाँ पे डबल कोट में मैं जो भी लिंक देना चाहता हूँ मैं देता हूँ www.fv.com। ठीक है, तो मैंने भी इसको देखो वहाँ कोई वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे इसको खाली छोड़ा हुआ है, देखो रेफरेंस को यहाँ पे हैश दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो .html जो हैश आ रहा है, इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ देखो हैश आ रहा है, नए पेज पे नहीं जा रहा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, लिंक डालना है मेरे को। ठीक है, लिंक। अब देखो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फेसबुक पे पहुँच जाएगा एक साथ में। ठीक है, वो बोल रहा है योर फाइल वर नॉट फाउंड, कोई फेसबुक बात आपको फाउंड नहीं हुआ है इसलिए उसने, लेकिन उसका एट्रीब्यूट सेट हो गया है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप डाल दोगे HTTPS और :, ऐसा डालोगे आप, बैक करो इसको और क्लिक करोगे, फिर ये फेसबुक पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नो इंटरनेट है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो ये, लेकिन फेसबुक पे जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम किसी एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या काम करा, यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, ऊपर वालों को कमेंट कर देता हूँ, इनको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनको हटा के दोनों को एक डिव बना लेता हूँ, डिव, और इसमें एक आईडी लगा देता हूँ। आईडी में मैंने लगा दिया इसको, बॉक्स नाम से एक आईडी लगा दिया, और यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे बेर और एलिमेंट और document.getElementY आईडी, और आईडी मैंने बॉक्स डाला हुआ है, बॉक्स। ठीक है, और अब मैं एलिमेंट के में देखो कोई नया एलिमेंट बना के इसमें ऐड करता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट यूजिंग डोम, क्रिएट करेंगे और उसको ऐड करेंगे। देखो कैसे करते हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले वेर, और h1 के नाम से मैं करने वाला हूँ, मैंने वही वेरिएबल h1 बनाया हुआ है, टैग नहीं बनी है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, और इसमें आप डालोगे क्या, h1 क्रिएट करना है आपको, तो h1 क्रिएट हो जाएगा। फिर आप लिखोगे h1 डॉट, और इसमें आप इनर HTML डाल दो, इनर HTML इक्वल, मैंने इसमें डाल दिया राजा। और अभी ऐसे शो नहीं होगा क्योंकि पहले मुझे इसको पेज पे ऐड भी कराना होगा, तो मैं किस में ऐड कराऊंगा, बॉक्स में ऐड कराऊंगा। तो मैं लिखूंगा एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, चाइल्ड में मैं किसको पास कर दूंगा, h1 को मैंने पास कर दिया। तो देखो अब ऊपर का सारा कमेंट हो रखा है, और इसको मैं खोलूंगा तो देखो राजा आ गया ऐड हो गया। ठीक है, तो राजा मैंने किस में किया है, h1 में किया हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, इंस्पेक्ट कर लो आप एक बार देखो। ठीक है, हमने उसमें सिर्फ बॉक्स बनाया हुआ था, तो बॉडी में जाएंगे आप, देखो इसके अंदर एक बॉक्स हमने बनाया हुआ था, तो बॉक्स के अंदर आप आओ तो h1 बना हुआ है, h1 के अंदर राजा आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी एक दूसरा एलिमेंट बना लेता हूँ यहाँ पे, सेम वो ये बनाता हूँ p, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ p, और इसको पैराग्राफ कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ इसका पैरा, और इसमें मैं यहाँ से थोड़ा टेक्स्ट ला के डाल दूंगा। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, 23 करके, और मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कट कर लिया। बॉक्स अभी भी तुम्हारा खाली है, बॉक्स में कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ आया और मैंने इसके राजा की जगह इनर HTML जो मेरा पैरा का है वो चेंज कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया पैरा। ठीक है, तो पैरा का इनर HTML चेंज हो गया। तो h1 अपेंड किया हुआ है, इसके बाद हम पैरा भी अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम सिचुएशन, एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें आप पैरा पास कर दो। ठीक है, पैरा पास हो जाएगा तो आपका पैरा भी आ गया। देखो आ गया नीचे पैरा, और यहाँ पर देखोगे बॉडी के अंदर आपका बॉक्स, और बॉक्स के अंदर मैंने दो एलिमेंट डाल दिए, एक तो h1 और दूसरा पैरा के अंदर देखोगे टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे आप कोई भी एलिमेंट बना के इसमें ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये तो क्रिएट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं रिमूव कैसे करेंगे। तो एलिमेंट डॉट रिमूव, ठीक है, और इसके अंदर जो भी पास करोगे वो रिमूव हो जाएगा। जैसे अभी देखो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, इसके अंदर एक एलिमेंट डाल रहा हूँ, एंकर टैग एक डाल रहा हूँ। ठीक है,
और ये मैंने इसके अंदर डाला हुआ है क्लिक मी करके, मेरा एंकर टैग है क्लिक मी। और देखो मैं इसको रिमूव करूँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। इसकी आईडी बना लेता हूँ एक, एक्सेस करने के लिए मैं आईडी, और मैं इसका नाम रख देता हूँ लिंक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे इसे रिमूव करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ बैर, और इसको बना लेता हूँ ए के नाम से एंकर टैग में। इसमें वही कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, और आईडी पास कर देंगे इसके अंदर। आईडी हमारी है लिंक के नाम से, ठीक है। तो ये एक्सेस हो जाएगा इससे, और हम इसको रिमूव करेंगे ए को, ठीक है। तो देखो हमारा क्लिक मी सबसे ऊपर आ रहा है। और अब मैं जाता हूँ ए डॉट रिमूव, ठीक है, और रिमूव कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। देखो अभी आ रहा है, रिमूव हो गया, ठीक है। इसके अलावा तो अगर मैं इसको यहाँ पे बॉक्स में पड़ा हुआ है मेरे, मैं इसको ए डॉट रिमूव लिखा तो रिमूव हो ही गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता एलिमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, और क्योंकि चाइल्ड होगा जब ही रिमूव होगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और ए को मैं इसके अंदर पास कर दूंगा तो भी ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये ऐसे जब रिमूव होगा जब वो किसी का चाइल्ड हो और उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो एलिमेंट हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये देखो बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर ये रिमूव पड़ा हुआ है, देख लो आप, ये बॉक्स के अंदर ही पड़ा हुआ है आईडी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से इससे भी रिमूव कर सकते हैं। देखो ये जब भी गायब हो रहा है, पहले आ रहा है लेकिन बाद में स्क्रिप्ट कोड में रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई एंकर टैग नहीं आ रहा होगा, H1 आ रहा है, P आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं, और ठीक है। और जैसे मैंने ये बताया था कि जैसे आपने ये रिमूव किया था, ए ऐसे लिखा था ए डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव, ऐसे आपने इसको रिमूव किया था, ऐसे आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, इनमें से भी किसी को रिमूव कर सकते हो। आप लिखो H1 डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपेंड भी हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा। तो ये हो गया ऐड करने का, रिमूव करने का। और इसके अलावा आप रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे कि अभी देखो आपके पास ये H1, अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एक H1 डाल देता हूँ, H2 डाला हुआ है मैंने, और उसमें लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। और यहाँ जाता हूँ मैं इसको ऐसा करता हूँ, सारा कमेंट कर देता हूँ, ये यहाँ से लेके पूरा ये, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। मैंने ये कमेंट कर दिया है, सिर्फ मेरे पास ये वाली लाइन बची हुई है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मैंने देखो अभी H2 बनाया हुआ है, वहाँ पर उसमें हेलो डाला हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको रिप्लेस करूँगा। तो रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक उसकी जगह दूसरी जो एलिमेंट रखना है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। H2 की जगह H1 क्रिएट कर लेता हूँ, H1 इक्वल, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा H1, ठीक है। H1 मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये टेक्स्ट डाला हुआ मैंने हाय, और अभी देखो मैंने H1 को भी डाला हुआ, तो अभी देखो दोनों आ रहे हैं, ये हेलो और हाय। और मैं हेलो की जगह पे हाय रिप्लेस करना चाहूँ तो देखो कैसे करूँगा। मैं जाता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिखूँगा, पहले मैं उसको भी एक्सेस कर लूँ जो मैंने भी बनाया हुआ H2। तो मैं यहाँ से ही जाऊँगा इसको एक्सेस करने के लिए, इसमें भी एक आईडी लगानी पड़ेगी मुझे, आईडी, और मैं इसका नाम रख देता हूँ H2 के नाम से मैंने एक आईडी बनाई हुई है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे पहले इसको वहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, where H2 इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, और आईडी में हम डालेंगे आईडी हमारी है H2, और इसमें डालेंगे, इसको बस ऐसे छोड़ देंगे, हमारे पास H2 आ गया है। अब हम इसकी जगह जो अपेंड चाइल्ड किया हुआ है इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस चाइल्ड। रिप्लेस चाइल्ड में क्या होगा, पहले वो आएगा जो हमने नया डालना है। तो हमने नया क्या डालना है, हमने डालना है H1 जो हमने अभी क्रिएट किया है। देखो हमने यहीं पे क्रिएट किया है, ठीक है। H2 हमने इसमें बनाया हुआ है पहले से,
और H1 हमने यहाँ पे आगे क्रिएट किया हुआ है, तो हमने इसको क्रिएट किया H1 को, और हम H2 की जगह इसको रिप्लेस करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, तो देखो हेलो ये आ रहा है, ठीक है, और इसकी जगह अगर हम हेलो ये आ रहा है, इसकी जगह अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले H1 डालेंगे, ठीक है। H1 से चेंज करना है, किसको चेंज करना है वो देखो यहाँ पे लिखा रहा है न्यू चाइल्ड और ओल्ड चाइल्ड, तो ओल्ड चाइल्ड हमारा कौन सा है, H2, ठीक है। रिप्लेस मारोगे तो हाय देखो पहली जगह आ गया। रिप्लेस का मतलब यही है कि जहाँ से वो एलिमेंट हटेगा ये दूसरा एलिमेंट जाके वहीं पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसमें इवेंट ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे इवेंट हैंडलिंग वगैरह, इवेंट कैसे ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू, धन्यवाद।